नमस्कार सभी किसान भाइयों को। राम राम। जय जवान जय किसान। दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा यूट्यूब चैनल द एडवांस खेती एरिया पर। दोस्तों, खरीफ का जो मौसम है, सीज़न है, वो बस जस्ट स्टार्ट होने वाला है और सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमें सोयाबीन बोना हो, चाहे धान बोना हो, चाहे हम सफ़ेद मूंगफली लगाने के लिए तैयारियां कर रहे हों, चाहे हम बरसाती प्याज लगाने के लिए तैयारियां कर रहे हों, हमने हमारी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। बस इंतज़ार है बारिश का। जैसे बारिश होती है हम हमारे फसलों के लिए कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसाती प्याज के बारे में। नर्सरी लगाने का जो समय होता है वो हमारा जून से स्टार्ट हो जाता है। 15 जून से लेके 30 जून, इस 15 दिनों में हम हमारी नर्सरी डाल सकते हैं। बाकी जुलाई की बात करें तो जुलाई का पहला हफ्ता भी हम मान सकते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में भी हम हमारी नर्सरी डाल सकते हैं। कुछ पहले डाल देते हैं, कुछ बाद में डाल देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट समय होता है, हाँ, 15 जून से स्टार्ट होता है और जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम हमारा नर्सरी का कार्य कर लेते हैं। नर्सरी डालना किस जगह पे है, उसमें खाद क्या देना है और बीज का चुनाव क्या करना है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं बीज की। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्रशांत होता है, पंचगंगा होता है, एलोरा होता है, चाइना किंग होता है, जेंटेक्स होता है और सारी कुछ क्वालिटियाँ और भी हैं जो हमारे क्षेत्र में अच्छी होती हैं। तो जो भी हमें उचित लगता है और वो हम डाल सकते हैं। अगर हम देखें कि 1 एकड़ में कितना लगाना है तो उसके लिए भी ये मान के चलिए कि आप जो हमारे रबी सीज़न में हम जो लगाते हैं उससे दोगुना मान के चलिए। अगर हम 1 एकड़ में रबी सीज़न में 3 किलो लगा रहे हैं या 4 किलो लगा रहे हैं तो इसका डबल रबी सीज़न से जो भी हम लगाते हैं उससे डबल मान के चलिए आप। क्योंकि कारण ये होता है कि बरसात कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो उसमें हमारी नर्सरी ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा बरसात से भी प्रभावित होती है। नंबर दूसरी हो गई, जब हम नर्सरी डालते हैं, जिस जगह का हम चुनाव करते हैं वो जगह हमारी एकदम समतल नहीं होना चाहिए, ढारू होना चाहिए, जिससे कि बरसात का पानी आए और निकल जाए। अगर उसमें पानी भराव की समस्या रहेगी तो इससे हमारा जो नर्सरी है वो पूरी गल जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमको जिस जगह का भी चुनाव कर रहे हैं वो हमें ढालू जगह चाहिए। जब हम नर्सरी डालते हैं तो किस प्रकार हमको डालना चाहिए, बेड भी बना के डाल सकते हैं हम, जो ढार बना के डालते हैं, और कुछ ऊपर उठी हुई जो बेड बना के डालते हैं वो भी विधि होती है। कोई से भी आप विधि में जो भी आपको अपने हिसाब से उचित लगती है उस विधि से आप डाल सकते हैं। हमारी नर्सरी 50 से 60 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। वैसे बताया जाता है कि कंपनियों की तरफ से 45 से 50 दिन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम 10 दिन और भी ऊपर मान लेते हैं, तो हमारी नर्सरी 60 दिन में कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद में फिर हम उसको खेत में रोपाई करवाते हैं और खेत को रोपाई करवाने से पहले हमें उसमें कचरे के लिए दवा डाल देनी चाहिए और उसकी अच्छी गहरी हकाई कर देनी चाहिए, जिससे कि उसमें ज़्यादा कचरा ना हो। क्योंकि बरसात का मौसम रहता है, खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाद में उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते हुए हम उसमें अगर कचरे की दवा डाल देते हैं तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। खाद की अगर हम बात करें तो हम उसमें सुपर दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, बोरान दे सकते हैं और इसके अलावा सल्फ़र दे सकते हैं, डीएपी की मात्रा, और शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा हम यूरिया दे सकते हैं। समय समय पे जिस चीज़ की हमें आवश्यकता लगती है वैसा हमें दवाई उसमें देना है, कीटनाशकों का प्रयोग करना है। जिसके बाद में रोप की अगर बात करें तो अभी रोप जो है अभी इस सीज़न में स्टार्ट होने से पहले सस्ता मिल जाता है। बाद में जब हम लेते हैं, जब सीज़न स्टार्ट जब हम नर्सरी डालने के लिए तैयार रहते हैं तब उसमें थोड़ा सा रेट में
उछाल आता है, तो इसलिए हमें रोप पहले ही ख़रीद कर रख लेना चाहिए। अब इसको उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन रबी सीज़न के मुकाबले थोड़ा ही कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। बस इसमें थोड़ी सी हमारी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, हमको उसमें कचरा निकालना, दवाइयाँ डालना, ये सारी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। और मेहनत तो खेती के हर एक कार्य में ही होती है, इसलिए बिना मेहनत का तो कोई कार्य नहीं होता है। हमारा जो पिछले साल का अनुभव रहा है, हमने पिछले साल 5 किलो बीज डाला था, जिसमें से 2 किलो हमारा प्रशांत और 1 किलो हमारा पंचगंगा और 2 किलो हमारा जेंटेक्स था। तो हमारा जो प्रशांत का बीज था वो हमने थोड़ी दूसरी जगह पे डाला हुआ था, तो वो हमारा बीज ख़राब हो गया था, जिसको हमने 3000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा था। और जो हमने बाद में जेंटेक्स लगाया वो 1500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा। बस ये है कि हमारा उसमें से 5 किलो में से 2.5 किलो या 2 किलो हमारा ख़राब हो चुका था, और फिर भी हमें काफ़ी अच्छा उसमें से उत्पादन रहा हमारा। 2.5 किलो की लगभग 70 से 80 कट्टी प्याज की निकली थी, और उस टाइम पे हमको रेट 20 से 25 रुपये प्रति किलो मिला था। तो जिसने हमारा ख़र्चा निकालते हुए हमें काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमें एक बचत दी थी। और हमारे जो मित्र हैं, हमारे आस पड़ोस जिन लोगों ने लगाया था, उनमें से कुछ लोगों को उसमें नुकसान भी हुआ था कि जितनी उन्होंने लागत लगाई थी वो लागत भी वो नहीं निकाल पाए थे। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, हमारी देख रेख में कमी होती है या फिर हमारा बीज का चयन गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि हमारी नर्सरी गड़बड़ हो जाती है और हमारे प्याज भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ आपको बताई है, जो हमने पिछले साल लगाया था, हमारा अनुभव आपके साथ शेयर किया है। आप इच्छुक हैं अगर बरसाती प्याज लगाने के लिए, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जो किसान भाई पहले से लगा रहे हैं उनको तो इस विषय के बारे में जानकारी होगी, लेकिन जो किसान भाई पहली बार बरसाती प्याज लगाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो हो सकती है। तो अपने विवेक से निर्णय लें और किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि किसान का जो पैसा है वो खर्च नहीं होना चाहिए बेमतलब में। पिछले साल की कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ हमारे पास उपलब्ध है, जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कि हमने नर्सरी डाली थी उस टाइम का है, इसके बाद जब हमने रोपाई करवाई थी उस टाइम का है। अक्सर होता ये है कि किसान भाइयों के साथ धोखा हो जाता है, हमको वीडियो मिल जाती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन वो एक क्लियर जो सच्चाई होना चाहिए वो सच्चाई किसान भाइयों के सामने नहीं लेके आते हैं। अगर उसमें वास्तव में हमने उसमें अनुभव दिया है, हमने हमारा समय दिया है और हमें अगर उसमें रियल में प्रॉफिट हुआ है, तो हमें उस चीज़ का रियल में ही हमें जानकारी देना चाहिए। ऐसे हमें किसी को भी उस फील्ड में नहीं उलझा देना चाहिए। जो है कमेंट कर बताएं हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।